हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भगवान शिव की कृपा से हम सब भी बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, पिछले ब्लॉग को जहाँ से एंड किया था इस ब्लॉग को मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिए। हम लोग आए हुए थे मोती झील घूमने और यहाँ पे लगा हुआ है एक बहुत ही बड़ा फिश टनल जिसमें देश विदेश की मछलियाँ आई हैं। और इससे जो पहले वाला ब्लॉग डाला है उसमें सारी ही मछलियों को दिखाया है, तो आप उसे जाके ज़रूर देखें। फिश टनल देखने के बाद अब हम लोग आ गए हैं मेला में, तो चलिए बच्चों को मेला घुमा देते हैं। और यहाँ का जो मेला है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है और साथ ही साथ यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बच्चों ने आइसक्रीम ले ली है और मैं भी यहाँ पे सॉफ्टी लेकर आ गई हूँ। तो हस्बैंड खड़े हुए हैं, सासू माँ खड़ी हुई हैं और दोनों बच्चे खड़े हुए हैं। और अभी शायद समय हो रहा होगा रात के 7:30। हम लोग आए थे 5 बजे। 1-1.5 घंटा हमने मोती झील घूमा और उसके बाद फिश टनल में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 10-15 मिनट में ही हम फिश टनल से बाहर आ गए थे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं अपनी सॉफ्टी। वैसे फ्रेंड्स, आज मुझे इस वीडियो में वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अगर ये वीडियो आप विदाउट वॉइस ओवर की सुनते या देखते तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पूरे ही मेले में गाने बज रहे थे डीजे पे। सभी लोग अपने अपने साउंड लगाए हुए थे, जिसकी जैसी शॉप थी वहाँ पे सभी लोग अपने अपने साउंड लगाए थे, जिसकी वजह से ब्लॉग में कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ आप इसे वॉइस के साथ सुनते तो आपको बहुत ज़्यादा ही ये इंटरेस्टिंग लगता। एक आइसक्रीम बच्चों ने खा ली है और अब बच्चे लेकर आ गए ये दूसरी वाली आइसक्रीम। ये जो फ्रूट्स वाली आइसक्रीम होती है, फ्रूट्स का जूस निकाल के और उसे जो कुछ इस तरीके की जो मशीन होती है सर्कल वाली, उसके ऊपर डाला जाता है और वो तुरंत फिर बर्फ़ बन जाती है और फिर उसे निकाल के ऐसे डिब्बियों में दिया जाता है। तो अनी वही दे रहा था दादी को, तो दादी मना कर रही हैं। उसके बाद यहाँ पे लब्बू आ गया है झूले पर। बच्चों को तो झूला झुला दिया था लेकिन हम लोग नहीं झूले थे क्योंकि बहुत बड़े बड़े झूले थे और मुझे तो डर लग रहा था। तो बस लब्बू यहाँ पे झूला झूल रहे हैं। यहाँ पे अनी मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है कि मम्मा चलो इस वाले झूले पे झूलेंगे, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे हाइट से प्रॉब्लम है। और ख़ास करके इस समय तो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही चक्कर आने लगते हैं और अकेले अनी को बिठा नहीं सकते, इसीलिए बच्चों को नहीं झुलाया। जो छोटे छोटे झूले थे वहाँ पर झुला दिया है। और उसके बाद बस चलते जा रहे हैं, जो चीज़ें अच्छी लगती जा रही हैं बच्चे खाते जा रहे हैं, जहाँ पे उन्हें जो भी चीज़ समझ में आ रही है सभी लोग अपने अपने हिसाब से उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। तो बस अब अनी को फिर से यहाँ पे दिख गया है पिज़्ज़ा हट, तो लेकिन हमने उसे यहाँ से पिज़्ज़ा नहीं दिलवाया क्योंकि हमें पता है कि ये ओरिजिनल वाला पिज़्ज़ा हट नहीं है। और आप देख सकते हैं मेला की खूबसूरती, इसकी सुंदरता। और यहाँ पे सबसे अच्छा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो है साफ़ सफाई। नीचे भी ग्रीन सीट बिछी हुई है, कहीं पर भी बिल्कुल धूल मिट्टी नहीं है। आपका जो मन करे वो खाइए और बहुत ज़्यादा ही साफ़ सफाई का यहाँ पे ख्याल रखा गया है। और अब हस्बैंड यहाँ पे खा रहे हैं छोले भटूरे। उन्हें छोले भटूरे वैसे तो बहुत पसंद है, लेकिन वो कभी कभार खाते हैं वेट बढ़ने की वजह से। और फ्रेंड्स, ये देखिए बच्चों को मिल गए हैं मेले में जोकर, तो सभी बच्चे बहुत ही शौक के साथ इनके साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। अनिल अब्बू ने भी क्लिक करवा लिए। और यहाँ पे आप देखिए मम्मी जी को, मम्मी जी खड़ी हुई हैं पीछे। अभी ये इतना ज़्यादा थक गई थी कि बैठी हुई थी, लेकिन जोकर को देखने के लिए खड़ी हो गई। तो बस मेला में यही सब है, आइए तो थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, बच्चों के साथ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बच्चे भी घर से थोड़ा बाहर निकल सकते हैं। खास करके मेरे बच्चे तो ऐसे हैं, अभी इस समय उनसे बोलो कि पढ़ लो तो वो फटाक से बोल देंगे कि मम्मा स्कूल वालों ने भी तो छुट्टी कर दी है, आपको बस सारा दिन यही लगा रहता है कि पढ़ लो पढ़ लो। तो चलो कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, थोड़ा बहुत खेलना कूदना भी बनता है। और मुझे गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं आ गई हूँ गोलगप्पे खाने। लेकिन यहाँ के ये जो गोलगप्पे हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, पानी तो बिल्कुल अच्छा
नहीं है, इतना ज़्यादा खट्टा है कि क्या ही बताएं। और नमक तो बिल्कुल नहीं है। बोला भी था उनसे कि थोड़ा सा नमक ऐड कर लो, लेकिन कोई नहीं सुन रहा क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है और महंगे भी इतने ज़्यादा दे रहे हैं। तो चलो ठीक है, इन लोगों का भी यही समय रहता है कि इस समय में ही ये लोग कमा लें। सभी लोगों का अपना अपना एक सीज़न आता है, अपना अपना एक समय आता है। तो बस गोलगप्पे खाए और उसके बाद अब हम लोग जाने लगे हैं। लेकिन जाने से पहले हस्बैंड ने देखा कि इस साइड में भी मार्केट लगा हुआ है, तो वो बोल रहे थे कि एक बार चेक कर लो, देख लो, अगर कुछ लेना हो तो ले लो। आगे बढ़ते जा रहे हैं और चीज़ों को देखते जा रहे हैं। अगर कोई चीज़ समझ में आएगी तो वो ले लेंगे। तो बस हम यहाँ से आगे ही बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे हैं ढेर सारे अचार। तो बस मम्मी इन अचार को ही देख रही हैं। वैसे हमें लेने नहीं हैं, हमारे घर पे सारे ही अचार घर पर ही डालती हैं मम्मी। अमिया का खट्टा मीठा अचार डालती हैं, नमकीन अचार डालती हैं, मिर्ची का अचार डलता है, कटहल का अचार डलता है, नींबू का डलता है, सारे ही अचार हमारे घर पर ही डलते हैं। लेकिन फिर भी मम्मी एक बार चेक कर रही हैं कि यहाँ पे किस किस चीज़ के अचार हैं और कौन से अचार में कौन सा मसाला पड़ा हुआ है। तो बस मम्मी यहाँ पे देख ही रही हैं। तो बस अचार हम लोगों ने देख लिए हैं। और यहाँ पे लगे हुए हैं ढेर सारे कप, किसी भी प्रकार के आप ले लो, छोटे बड़े, बरनी लगी हुई हैं जिनमें हम लोग अचार रखते हैं। पूरे कप सेट हैं, डिनर सेट हैं, जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। लेकिन होता ये है कि जब आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है तो आपके सामने कितनी भी अच्छी चीज़ रखी हो तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ की चीज़ें अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमें कुछ लेना नहीं था तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे थी काफ़ी सारी ट्रे, एक साइड में थे कप और दूसरी साइड में थी ट्रे। तो हमने तो यहाँ से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि घर में सब कुछ है और मुझे लगता है कि वही चीज़ आपको लेनी चाहिए जिस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या फिर उस चीज़ के बिना आपकी बन नहीं रही। तो हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया, लेकिन सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ लब्बू को ढूंढने। लब्बू दादी को लेकर गया है किसी शॉप पर और उसे कुछ टॉय चाहिए था। मैं उससे मना कर रही हूँ कि यहाँ से मत लो, किसी बाहर शॉप से दिलवा देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे महंगाई है। अगर कोई चीज़ 10 की है उसे आप 15 में दो, समझ में आता है, लेकिन 10 की चीज़ है उसे आप 30 में दे रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा ही हाई हो जाता है। तो इसीलिए बस लब्बू को हम यहाँ से समझा रहे हैं। दादी ले तो आई हैं लेकिन यहाँ पे सभी चीज़ें इतनी महंगी महंगी बता रहे हैं। अगर यही चीज़ आपको बाहर से 100 रुपये की मिलेगी तो वो यहाँ पे 300 रुपये की दे रहे हैं। तो इसीलिए बस लब्बू को मना के ले आए हैं बाहर और अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं घर के लिए। समय हुआ है रात के 8:30 9 बजे का समय हो गया होगा। तो बस अब यहाँ से चलते हैं। और देखिए लब्बू जैसे ही हम बाहर निकले तो अब इस वाली शॉप पे रुक गया है कि मुझे यहाँ से कुछ दिलवा दो। तो इस वाली शॉप पे उसे कुछ समझ में नहीं आया और जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अब लब्बू को दिख गए हैं छोटे छोटे से पंखे, जो कि छोटे छोटे से जो बच्चे खेलते हैं वही। तो वही मम्मी कह रही है कि अभी एक दिलवा दो और जब बाज़ार जाना तो उसके बाद इसे दिलवा देना। तो बस यहाँ पे ये एक पंखा है जो ऐसे ही चलता है, इसमें कोई सेल वेल नहीं है। तो लब्बू ने ले लिया है यहाँ पे एक पंखा और इसके बाद ऑटो पकड़ के अब हम लोग जा रहे हैं घर पर। तो भीड़ इतनी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। हम लोगों ने ओला बुक किया है तो बस थोड़ी देर में ही हमारा ऑटो आ जाएगा और उसके बाद अब हम लोग जाएंगे घर पर। बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, देख सकते हैं आप लोग, जाम भी लगा हुआ है। हम लोग वहाँ से 9 बजे के निकले थे और घर पहुँचते पहुँचते हमें 10 से 10:30 हो गया था। समझो 1.5 घंटा हमें लग गया आने में, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और उसके बाद आराम से हम लोग आ गए हैं अपने घर पर। मेला में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, खास करके बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मेला होता ही बच्चों का है, बच्चे थोड़ा एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। छोटे छोटे से झूले होते हैं तो जिनमें बच्चे आराम से झूल सकते हैं। तो बस अब हम लोग आ गए हैं घर पर 1.5 घंटे का सफ़र तय करने के लिए। बस फ्रेंड्स अब हम लोग आ चुके हैं अपने घर पर।
सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं अपने घर पर और अब काफ़ी लेट हो गया है। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज का ये ब्लॉग आपको ज़रा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो ठीक है, कल फिर दोबारा से मिलते हैं ऐसे ही एक नए ब्लॉग में, नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।